हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर आईएफ में स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 इंग्लिश के अंतर्गत पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। दोस्तों, लास्ट लेसन ये पहले सीबीएसई बोर्ड का लेसन था, पर अब सीबीएसई बोर्ड में तो है ही और हिंदी मीडियम में भी आ गया है, जो कि सबसे पहला चैप्टर है। इसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक, तो ये भी न्यू चैप्टर है। तो दोस्तों, आइए पहले कि इसके जो ऑथर हैं वो कौन हैं और सारी बातें जो हैं जानते हैं। तो दोस्तों, द लास्ट लेसन, इसको हिंदी में कहें तो अंतिम पाठ। ओके, अबाउट द ऑथर के बारे में पहले जानते हैं। दोस्तों, इसके जो ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट, इनके बारे में जान लो। अल्फोंस डॉडेट वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी अल्फोंस डॉडेट जो हैं एक फ्रांस के नॉवेलिस्ट यानी फ्रांसीसी नॉवेलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी छोटी छोटी कहानियों की जो है राइटर हैं। ओके, द लास्ट लेसन इज सेट, द लास्ट लेसन जो लेसन है ये सेट यानी आधारित है या फिर संबंधित है इन द डेज ऑफ द फ्रेंचो प्रसिया वार, यानी फ्रेंचो प्रसिया के युद्धों वाले दिनों से संबंधित है, या फ्रेंचो प्रसिया वार के जो युद्ध यानी फ्रेंचो प्रसिया युद्धों के दिनों से संबंधित है। ओके, इन व्हिच जिस बीच फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय प्रसिया, यानी उन दिनों की बात है जब फ्रांस प्रसिया से हार गया था। ओके, यानी प्रसिया के द्वारा हरा दिया गया था। लेड बाय बिस्मार्क, किसके लीड इस वार को युद्ध यानी इस युद्ध को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में ये युद्ध हो रहा था। ओके, प्रसियन दिन, प्रसिया दिन माने तब या उस समय कंसिस्टेड यानी एकत्रित था, मिला हुआ था, ऑफ वाट जो कि नाउ इतनी समय आ रहे हैं, द नेशंस राष्ट्र, ऑफ द जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी जो प्रसिया था उतनी समय एक था, पर इतनी समय क्या है? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों में बटा हुआ है। ओके, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, ओके, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, जो फ्रांस था, ठीक, फ्रेंच जो था उसके दो ज़िले एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड, सौंप दिए थे, फ्रेंच जिलों को सौंप दिए थे, इनटू प्रसियन हैंड, प्रसियन यानी प्रसियाई लोगों के हाथों में, क्योंकि युद्ध में इन्होंने दो ज़िले हार चुके थे, एल्सेस एंड लोरेन। रीड द स्टोरी टू फाइंड, इस कहानी को पढ़कर हमें प्राप्त होगा आउट व्हाट इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूली लाइफ में, स्कूली जीवन, स्कूली ज़िंदगी में आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ के बच्चों में क्या इफ़ेक्ट हुए। क्योंकि जब किसी विद्यालय की लैंग्वेज ही बदल दी जाए तो वहाँ के बच्चे पहले तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ। ठीक, ऐसी कंडीशन पहले होती थी, फिलहाल अब हर राष्ट्र को ये अधिकार है कि वह अपने राष्ट्र की जो नहीं मातृभाषा है, मदर टंग, उसको ज़रूर ही वहाँ पे पारित कर सकती है, और दूसरी लैंग्वेज यानी दूसरे जो राष्ट्र हैं वहाँ के लोग किसी भी देश की मदर टंग यानी राष्ट्रभाषा को बदल नहीं सकते। ओके, आइए अब ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एक फ्रेंजो नाम का एक लड़का है, उसकी कहानी है। वह बचपन में जो है स्कूल समय से नहीं जाया करता था, और जब
फ्रांस जो था वो प्रशिया से हार चुका था, तो जब वहाँ की मातृभाषा बदल दी गई तो जो लास्ट दिन था वो बच्चा बहुत ही डरा हुआ था और अपने स्कूल गया। तो वहाँ पे वे जाना तो नहीं चाहता था पर गया, और अंतिम पाठ था जिसे सुनकर उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ, और इसी के बारे में आप जानेंगे। ठीक, देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैंने उस यहाँ पे दैट मॉर्निंग भी इसी के साथ है। ओके, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी मैंने उस प्रातः या उस सुबह स्कूल जाना बहुत लेट से स्टार्ट किया। ओके, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं भयभीत भी था, मैं भय में था। स्कोल्डिंग डांट की भयभीत में इसलिए था क्योंकि अभी आगे देखो, स्पेशली बिकॉज, या इसलिए विशेष रूप से डांट में था, बिकॉज क्योंकि एम हैमेल जो कि अध्यापक थे। ओके, एम हैमेल हैड सैड, एम हैमेल ने कहा था, यानी मेरे अध्यापक ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस, वह हमसे क्वेश्चन यानी प्रश्न करेंगे ऑन पार्टिसिपल पर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि पार्टिसिपल जो है हमारे ग्रामर का एक पोर्शन है, ग्रामर का एक हिस्सा है पार्टिसिपल। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो चैप्टर होता है पार्टिसिपल। एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, एक पहला अक्षर भी नहीं जानता था अबाउट देम, यानी उनके बारे में किसके, पार्टिसिपल के बारे में। ठीक, यानी एक जो बच्चा है वह कभी स्कूल जल्दी नहीं जाता था, वो जाना नहीं चाहता था, पर लास्ट दिन जब वह गया तो वह डर रहा था अपने सर से, क्योंकि उसके सर ने जो उसको पार्टिसिपल के नियम पर प्रश्न पूछने के बारे में कहा था। तो किसी तरह गया, तो पर आगे क्या होता है देखते हैं। वो कह रहा है कि मुझे पहला अक्षर भी नहीं पता था पार्टिसिपल के बारे में। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण बाद या एक क्षण बाद, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, यानी मैंने सोचा एक क्षण के लिए कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे के बाहर खुले में दिन व्यतीत करता हूँ, ये उसने सोचा। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म थी, सो ब्राइट, बहुत धूप, यानी बहुत ही चमक थी। यहाँ पे ब्राइट का धूप ही होगा, ब्राइट का मतलब, क्योंकि देखो उन दिनों जिन दिनों की ये बात हो रही है उस दिनों में बहुत ही धूप थी। ठीक, द बर्ड वेयर किरपिंग या क्राइपिंग या चर्पिंग, ओके, एट द एज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड थे ओके वे जो है चहक रहे थे, कहाँ पे, द एज, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड, जंगल के। ओके, एंड और इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, यानी सॉमिल का मतलब होता है आरा मशीन, तो आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में द प्रशियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग, जो प्रशियाई ड्रिलिंग यानी अभ्यास कर रहे थे। ओके, इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह बहुत आकर्षक था, बहुत ही आकर्षक था, यानी बहुत देखने में बहुत सुंदर लग रहा था कि जो प्रशियन से सैनिक थे वे अभ्यास कर रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे और धूप थी, अच्छा मौसम था। ठीक, देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल, यानी यह सब जो है पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा बहुत ही आकर्षक था, यानी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं स्कूल जाऊं, इतना आकर्षक था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास बल था, यानी मेरे पास शक्ति थी, पावर थी, टू रेसिस्ट, इग्नोर करने की, जो ये माहौल था, यानी जो ये आकर्षक प्रकृति का नज़ारा था, इसको इग्नोर करने की या ना ध्यान ना देने की क्षमता थी। ठीक, एंड और हरीड, शीघ्रता से, ऑफ टू स्कूल भागा मैं। ठीक, पहली दफा यूं ऐसे